हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और उसकी महिमा हम कर सकें। प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अभी तक हमारे साथ मिलकर इस वचन का अध्ययन किया है और न केवल अध्ययन किया है परंतु अपने मित्रों को, रिलेटिव्स को आपने इसको शेयर भी किया, भेजा है। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए भी प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, परंतु आज हम देखना चाहेंगे होली टूर की कुछ वो यादें जो आपसे हम साझा करना चाहते हैं, आपके साथ बांटना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब इज़राइली लोगों ने परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए, पानी नहीं था। वो स्थान हम देखेंगे जहाँ पर मूसा ने पानी चट्टान में लाठी मारी और पानी आया, और केवल वही स्थान, छोटा सा स्थान है जहाँ पर हरियाली दिखाई दे रही है। आज भी वो हरियाली, बाकी पूरा एरिया सूखा पड़ा है। कल हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो स्थान जहाँ पर लोग कुड़कुड़ाए, इजरायली लोग कुड़कुड़ाए और परमेश्वर ने उन जहरीले सांपों को भेजा, और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब लोगों ने दुहाई दी, एक पीतल का सांप बना और जो उसको देखेंगे वो जीवित हो जाएंगे। लेकिन आज का जो अध्ययन है हमारा रोमियो, उसका 9 अध्याय और उसके 30 से 33 पद तक इस अध्याय को हम समाप्त करना चाहते हैं, ताकि आज इस अध्याय को समाप्त करें और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत इस परमेश्वर के वचन के साथ। अतः हम क्या कहें कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देख मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने सुनहरा अवसर दिया प्रभु कि हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें। प्रभु, दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा हमारे साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख पाएँ। बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो आज इस YouTube चैनल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, जिनके कानों में पिता परमेश्वर इस वचन को, ये वचन जा रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सब से बोले, बातचीत करें, उनके हृदय को आनंद से भर दे, उनके हृदय को प्रभु शांति से भर दे, उनके हृदय को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे, ताकि परमेश्वर आपका हाथ उनके साथ बना रहे और वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी भी सुधि ले प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ पर प्रभु जी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ उनकी मदद का आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपकी महिमा कारण बन सके, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रभु, आप उनको भी संभाले, उत्तम से उत्तम आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मूसा ने जहाँ पानी को निकाला चट्टान पर से, वो स्थान है। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को प्रेरित कर रहा है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और बिना कुड़कुड़ाए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देकर आगे बढ़ाता है। रोमियो उसके 9 अध्याय के 30 पद में लिखा है, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता को प्राप्त कर उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। आज यदि आप धर्मी बनना चाहते हैं, यदि आप धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल विश्वास से किया जाता है। कोई परिवर्तन नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं, केवल विश्वास है। और विश्वास जो आपको लगता है, जिस चीज़ पर आप विश्वास करेंगे, और आज ये दुनिया विश्वास पे चल रही है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो परिवार वालों कह के चलते हैं कि मैं शाम को वापस लौट कर आऊँगा, इस विश्वास को लेकर कि वापस आएंगे। विश्वास ही है जो हमें इस बात के लिए ले जाता है, धार्मिक बनाने के लिए। धार्मिकता हमारी इस बात को दर्शाता है कि हम विश्वास पर चलें। विश्वास यदि आपके पास है तो बड़े बड़े चमत्कार देखेंगे, यदि विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं मिल सकता। यीशु मसीह ने हमेशा कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो, जो वीडियो आपने देखी है वो स्थान जहाँ पर मूसा ने लाठी चलाई, परमेश्वर ने कहा इस पे चट्टान से बोलना, वो पानी देगी, लेकिन यहाँ कुछ और होता है। ये वो स्थान है जो हमने देखा है वीडियो में, और उस स्थान को भी देख रहे हैं जहाँ पर मूसा उस पानी को निकालता है। निर्गमन के 17 अध्याय में लिखा है, निर्गमन उसका 17वां अध्याय, और वहाँ पर इस बात को कहता है, चट्टान से पानी
फिर इज़राइलियों की सारी मंडली सीने नामक जंगल में से निकली और यहोवा ने के आज्ञा अनुसार कूच करके रफीदीम में अपने डेरे खड़े किए। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तो हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया? तब मूसा ने यहोवा की दवाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोग में से कुछ को अपने साथ ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी को मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पर्वत की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू इस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोग के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है कि नहीं। प्रियो, ये वो स्थान है जहाँ पर मूसा ने उस चट्टान में से पानी निकाला। ये आज भी वैसा का वैसा स्थान पाया जाता है, और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमें इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है ताकि हम उसके उस गहरे प्रेम को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें, और जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसको अपने जीवन में देख पाएं। रोमियो में हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है, विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं है। 30 पद में हमने इस बात को देखा, लेकिन 31 पद कहता है, परंतु इज़राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे। आज भी संसार में केवल लोग धर्म की खोज कर रहे हैं, सच्चाई की खोज नहीं कर रहे हैं। आज धर्म की खोज में है। इज़राइली लोग भी इसी बात को करते थे, जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। हम बहुत बार धर्म की खोज करना चाहते हैं, हम बहुत बार बहुत सारी बातें हम देखते हैं, लेकिन प्रियो, हमें सच्चाई की खोज करनी है। 32 पद में लिखा, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत सारी बातें कहते हैं, कल हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी विश्वास से हम कहते हैं कि कल हम ऐसा काम करेंगे। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, विश्वास लेकर, विश्वास में आगे बढ़कर, परमेश्वर के उस विश्वास को लेकर। और इसलिए इज़राइलियों के लिए कहा गया, जिन इज़राइलियों ने परमेश्वर पर अविश्वास किया, पानी नहीं था, कुड़कुड़ाए। और वो इस्राएलियों के विषय में यहाँ पौलुस भी कह रहा है, उन्होंने धार्मिकता क्या किया, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है उसको वैसे प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हम विश्वास से 33 पद में लिखा, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन से एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो उस पर विश्वास करेगा लज्जित ना होगा। इसलिए परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि विश्वास से हम आगे बढ़ें और लज्जा की बात हमारे जीवन में नहीं आएगी। हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे।